हेलो, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। इंग्लिश की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में मैं संतोष प्रजापति आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड एक ट्रांसलेशन दिया था कि आप लोग करिएगा और लेक्चर में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग उस ट्रांसलेशन जो हमने आपको दिया था चर्चा करते हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा जूम करके आपको इस ट्रांसलेशन को एक बार फिर दिखा देता हूं ताकि जिस बच्चों का छूटा हो वो फिर से देख लें, लिख लें और फिर जब मैं लेक्चर करूं तो उसको अच्छी तरीके से मिलाएं, समझें कि कहाँ दिक्कत हो रही है और कहाँ वो रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन देख लिया, आओ उस पर डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस, गंगा हिमालय से निकलती है। अब याद रखना कि अगर किसी पहाड़ का नाम, किसी नदी का नाम, झील, झरना, खाड़ी, खाई, घाटी, सौरमंडल से संबंधित कोई चीज़, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है या एस्ट्रॉइडर्स हैं, अपनी पृथ्वी है, चारों दिशाएं हैं, पवित्र पुस्तक हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई स्पेशल चीज़ है, तो इन समस्त चीज़ों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग बच्चों अवश्य करते हैं। आर्टिकल की गलती ना करें। हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक बहुत सारी गलतियां छम में रहती थी, लेकिन इंटरमीडिएट में कोई गलती आपकी छम में नहीं रहती है, मार्क्स कट कर दिए जाते हैं और लंबा आपका ट्रांसलेशन पे नंबर भी मिलता है। 10 मार्क्स के हैं, अब की बार 30% रिड्यूस किया गया है कोर्स, तो हो सकता है 10 को बढ़ा करके 12 कर दिया गया हो। आइए देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, मेन वर्ब में लगा होता है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बनेगा क्या, द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय। प्रीपोजिशन पर याद रखना, या इसको ऐसे भी बनाओ, द गंगा कम्स आउट ऑफ द हिमालय। कम्स आउट लगाओगे तो ऑफ लगाना पड़ेगा, राइज लगाओगे तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालय या द गंगा कम्स आउट ऑफ द हिमालय। यह आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। आमतौर पर, तो जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आए, जैसे जनरली, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, तो आप इनको शुरू में लगा दो। जनरली, आमतौर पर हो गया, आमतौर किनारे हो गया। यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। सी फ्लोज, फ्लो माने बहना, जब पानी बहता है तो FLOW फ्लो लगाते हैं और जब हवा बहती है तो ब्लो लगाते हैं, BLOW। कैसे आप ट्रक व्रक के पीछे देखते होगे लिखा रहता होगा ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाओ। जनरली सी फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट। अब देखो दक्षिण पूर्व दिया हुआ है, तो जब दक्षिण पूर्व है, दिशा का नाम है, तो दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग जरूर करते हैं। तो सी जनरली फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट। लंबी दूरी तय करके, अब इसको दो तरीके से बना सकते हो। आफ्टर कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस एक तरीका, या हैविंग, और हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और किसी भी वाक्य में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लग जाए तो ग्रामर की एक विधा होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों तरीके से बनाओ, आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस या हैविंग क्रॉस्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सी फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो भारत की बहुत सारी नदियां हैं
जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ रेयर नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ये अरब सागर में गिरती हैं। बाकी भारत की लगभग समस्त नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस शी फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती है, तो तक लगा दिया है, सर्टेन डिस्टेंस लगा दिया है, तो आप प्रीपोजिशन अप टू का प्रयोग करोगे। अप टू ऋषिकेश माने ऋषिकेश तक। गंगा पहाड़ों में बहती है, द गंगा फ्लोज, फ्लो माने बहना, द गंगा फ्लोज एमंग द माउंटेन्स। तो अब चाहे अप टू शुरू में करो चाहे अप टू लास्ट में करो, द गंगा फ्लोज एमंग द माउंटेन्स अप टू ऋषिकेश। किंतु बाद में वह मैदानों में आ जाती है, बट आफ्टर इट या बट लेटर या बट देन, चाहे जो लगा लो, बट देन सी कम्स इन द फील्ड्स। और वैसे भी जीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा पहाड़ों से मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बच्चों याद रखना, गंगा हरिद्वार से मैदानी इलाकों में आ जाती है और इससे पहले पर्वतों में बहती है। और आप तो जानते हो कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जी हैं, जिनकी लंबाई भारत में 2525 यानी 25 ऐसे याद रखो, 2525 2525 किलोमीटर है। और गंगा की सबसे ज़्यादा दूरी उत्तर प्रदेश में है। तो बनेगा क्या, किंतु बाद में वह मैदानों में आ जाती है, आफ्टर देन या लेटर सी कम्स इन द फील्ड्स। इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना इससे मिल जाती है। इन इलाहाबाद, इसको आप शुरू में भी रख लो या इसको लास्ट में रख लो। हर मेन ट्राइब्यूटरी रिवर, ट्राइब्यूटरी माने होता सहायक, नदियों के लगाते हैं, हेल्पिंग ना लगा देना कि लो हेल्पिंग लगा दे, हर हेल्पिंग रिवर नहीं, ऐसा ना करना। हर मेन ट्राइब्यूटरी रिवर यमुना ज्वाइंस हर एट इलाहाबाद। और ये भी तो आपको मालूम है कि यमुना जी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सर्दी में गंगा पानी की एक सक्रिय धारा बन जाती है। इन विंटर द गंगा बिकम्स ए नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर। नैरो माने सकरा, स्ट्रीम माने जलधारा। इन विंटर द गंगा बिकम्स अ नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर। किंतु बरसात में, बट इन द रेनी सीजन, यह अपने किनारों से बहने लगती है। सी ओवरफ्लोज, ओवरफ्लो माना होता किनारों से बहना, सी ओवरफ्लोज हर बैंक्स। BANK बैंक, बैंक माने किनारा, साइड वाइड ना लगाना, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा रिवर बैंक नदी का किनारा। अन्य कई नदियां भी हिमालय से निकलती हैं। पूरा का पूरा टेंस बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैक्सिमम वाक्य सिंपल सेंटेंस में ही है। अन्य कई नदियां भी हिमालय से निकलती हैं। मेनी अदर रिवर्स आल्सो राइज फ्रॉम द हिमालय, या मेनी अदर रिवर्स आल्सो कम आउट ऑफ द हिमालय। किंतु लोग सबसे ज्यादा महत्व गंगा को ही देते हैं, but people give more importance to the गंगा जी। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। द हिंदूज, द हिंदूज का मतलब हिंदू लोग हैं। द हिंदूज वर्शिप हर, आपको मालूम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। द हिंदूज वर्शिप हर। गंगा के पश्चिम में यमुना भी हिमालय से निकलती है। द यमुना आल्सो राइज फ्रॉम द हिमालय, या द यमुना आल्सो कम्स आउट ऑफ द हिमालय इन द वेस्ट ऑफ द गंगा। वेस्ट माने पश्चिम, और इन द वेस्ट ऑफ द गंगा यानी गंगा के पश्चिम में। किंतु यह दूसरा समानांतर पथ धारण करती है। बट सी टेक्स अनदर पैरेलल कोर्स। पैरेलल माने समानांतर, बट सी टेक्स अनदर पैरेलल कोर्स। गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर बहती है। द गंगा राइजेज फ्रॉम द गंगा फ्लोज, फ्लो माने बहता, गंगा बहती है। द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द, फिर से बच्चों देखना, गंगा हरिद्वार ऋषिकेश से होकर बहती है। द गंगा फ्लोज थ्रू हरिद्वार एंड ऋषिकेश। और आपको मालूम है गंगा नदी के किनारे ही सबसे बड़ा फेस्टिवल लगता है कुंभ का। तो कुंभ का मेला हर 12 वर्ष के बाद गंगा जी के किनारे इलाहाबाद में लगता है, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। अभी हाल ही में प्रयागराज में गंगा जी के नदी के किनारे कुंभ का भव्य आयोजन किया गया था और पूरे प्रयागराज को अच्छी तरीके से सजा दिया गया था, जैसे कोई ऐतिहासिक नगरी लग रही हो। यह यानी यमुना दिल्ली और आगरा से होकर बहती है। द यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली एंड आगरा। ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन। एक बार हम इसको फिर जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि आप एक बार फिर मिला लें। गंगा हिमालय से निकलती है। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय। यह आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। जनरली सी फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट। लंबी दूरी तय करके यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। आफ्टर कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस या हैविंग क्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस सी फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती है। द गंगा फ्लोज अमंग द माउंटेन्स अप टू ऋषिकेश। किंतु बाद में बट देन यह मैदानों में आ जाती है। सी कम्स इन द फील्ड। इलाहाबाद में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना इससे मिल जाती है। हर मेन ट्राइब्यूटरी रिवर यमुना ज्वाइंस हर एट इलाहाबाद। सर्दी में गंगा पानी की एक सकरी धारा बन जाती है। इन विंटर द गंगा बिकम्स द नैरो स्ट्रीम ऑफ वाटर। किंतु बरसात में बट इन द रेनी सीजन यह अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। सी ओवरफ्लोज हर बैंक। अन्य कई नदियां भी हिमालय से निकलती हैं। मेनी अदर रिवर्स आल्सो राइज फ्रॉम द हिमालय, या मेनी अदर रिवर्स आल्सो कम आउट ऑफ द हिमालय। किंतु लोग सबसे ज्यादा महत्व गंगा को ही देते हैं। बट द पीपुल गिव मच इम्पोर्टेंस टू द गंगा। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। द हिंदूज वर्शिप हर। गंगा के पश्चिम में यमुना भी हिमालय से निकलती है। इन द वेस्ट ऑफ द गंगा द यमुना आल्सो राइजेज फ्रॉम द हिमालय। किंतु यह दूसरा समानांतर पथ धारण करती है। बट सी टेक्स अनदर पैरेलल कोर्स। गंगा हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर बहती है। द गंगा फ्लोज थ्रू हरिद्वार एंड ऋषिकेश। यमुना, जबकि यमुना दिल्ली और आगरा से होकर बहती है। व्हाइल द यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली एंड आगरा। ये था बच्चों आपका ट्रांसलेशन और उसका अनुवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर का कोई और सेक्शन अटेंड करेंगे।